यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी भाइयों राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 24वां श्लोक 24th श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था, ज्ञान में आते हैं तो लोग समझते हैं कि सारी जगत की प्रलय हो जाएगी। जीव के दुर्भाग्य में वो अपना दुर्भाग्य जानता है। गुरु हमें हद से छुड़ाकर बेहद में लाकर खड़ा कर देता है। जगत के लोगों को छूटना तो नजर आता है, पर जो मिलता है उस पर नजर नहीं है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने परिवार वालों की तारें तुम्हें खींचती हैं तो तेरा मन फिर उधर खींचता है। पूरी तरह से तुम मैं और मेरे वालों को छोड़ नहीं पाते। जगत मिथ्या करके दिखाओ। चुंबक तुमको तभी अट्रैक्ट कर सकता है जब तेरे ऊपर माया की मिट्टी न हो। संत का कहना था, मेरे पास पारस है। वो गया नदी में नहाने, तो शिष्य ने सारा घर खोलकर देखा तो पारस कहीं दिखा नहीं। शिष्य के मन में भाव से गुरु समझ गया कि इसे क्या चाहिए। गुरु ने एक छोटी सी लोहे की पेटी निकाली और कहा, पारस इसके अंदर है। शिष्य हैरान होकर देखता रहा। गुरु ने पारस और पेटी के बीच से एक पतली पॉलिथीन निकाली और पेटी सोने की हो गई। ऐसे ही तेरे अंदर भी पतला सा पर्दा जीव भाव का है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जन्मों से ये अभ्यास की वो धुनी समाई थी, शांति न पाई थी। हर तार में अब सोहम का तराना भर दिया। अगर जगत में कहीं भी तुम्हारे मन उड़ता है तो समझ जाना कि तेरे पंख अभी जले नहीं हैं। तुम्हारा मन माया से पूर्णतया हट जाना चाहिए। परमात्मा के मिलन से देर नहीं, पर देर है केवल पर्दा हटाने में। पर्दा हटा तो आप हुआ, परमात्मा तो तू पहले से ही है। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली। यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से भगवान हो। तुम्हें नमक मिर्च लगा करके भगवान बनाना नहीं है। यू आर ऑलरेडी गॉड। लेकिन तुम भगवान पने का एहसास क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसलिए नहीं कर पा रहे हो, जैसे संदुकिया जो है उसमें पारस रखा था। बड़ा हैरान हो गया शिष्य कि लोहे की संदुकिया और उसमें पारस है रखा, तब भी सोने की नहीं हुई।
और जब गुरु नहाने गया नदी में तो गुरु के घर को सब खंगाल डाला, पारस मिल जाए, नहीं मिला। जब गुरु नहा के आया, समझ गया कि इसने सारी तलाशी ली, इसको नहीं मिला है, तो उसने दिखाया, देखो इस टीन की, लोहे की जो है संदूकिया, इसके अंदर है। तो उसके इसके अंदर तो सोने हो जाना चाहिए, कहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे है, पारस जो है उसके और लोहे की जो संदूकिया, उसके बीच में एक पतली पॉलिथीन है, वो रखी है। उसके कारण से वो लोहे की संदूकी को छू नहीं पा रहा पारस, जिसके कारण से सोने नहीं पा रहा है। उसने उस पन्नी को हटाया, जैसी छुआ उसे सोने हो गई। तो इसका सिद्धांत क्या बताया, इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम्हारे और परमात्मा के बीच में जो एक पतली सी वो है, कौन सी, जीव भाव की जो तुम्हारी पतली सी लहर है, वो नहीं हट रही है, जिसके कारण से तुम ब्रह्म भाव में नहीं आ पा रहे हो। वो पतली सी पन्नी को हटा दो तो तुम पहले से ही भगवान हो। गॉडहुड तुम्हारे अंदर प्रकट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि परमात्मा और तुम्हारे बीच में जीव भाव की पन्नी है। जीव भाव पन्नी हटा दो। इसलिए कहा जाता है मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु का दिया। जब ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो कहीं भी कोई बात का डाउट नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो जीव भाव आ जाता है, यही गॉडहुड प्रकट होने में दिक्कत हो रही है। तो इसी जीव भाव को हटाओ, यही बात यहां बोली। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, ज्ञान सुनने के पहले हम हमेशा मैं और मेरे की चिंता करते हैं, उसी का हमेशा चिंतन करते हैं, मैं या मेरे का। कभी भी आप चिंतन किसका करते हो? मैं का, मेरे का। मैं, मेरे शरीर में आज कष्ट है, मेरे को ये करना है, मेरे को बेटी की शादी करनी है, मैं या मेरा वाला। बोला चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगी राम। तुम चिंतन में गुरु के वचन लाओगी तो तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। तुम रात दिन चिंता करो मैं मेरे की, या आज तक तुमने 50 साल 40 साल तुमने चिंता की, तो क्या तुम्हारी चिंता मिट गई? तो तुम उसमें क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? बोला होनी होकर है, अनहोनी न हो। जो होना होकर रहेगा तो चिंता तुम की बात करते हो। इसके साथ भगवान ये सावधानी बरती, तुम्हें अपने कर्म को करना है। ये नहीं कि जो होना होगा या बैठे हाथ पाथ के, नहीं। तुमको पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन अगर मेहनत में सफलता मिले या न मिले, वो भगवान के हाथ छोड़ दो। तुम भगवान को छोड़ दो, सफलता मिलती है नहीं मिलती, वो भगवान को छोड़ो। फिर कितना अच्छा बोला कि जो रात दिन तुम मैं मेरे सोचते थे, अब तुम परमात्मा के सोचो। हमें कैसे अपने अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाए, इसकी सोचो, न कि मैं मेरी सोचो। तो हम जब गुरु के पास आते हैं तो फिर गुरु हमको बोलता है कि आज दिन तक तुमने मैं मेरे के लिए सोचा तो तुम कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो अब इससे अच्छा तुम परमात्मा के सोचो। जब परमात्मा के सोचोगे तो क्या फायदा, क्या होगा? तुम्हारे अंदर आज दिन तक जो बड़ी हलचल थी, अशांति थी, तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे थे, बहुत अधिक दुखी हो रहे थे, उनसे तुम वंचित हो जाओगे, उनसे तुमको छुटकारा मिल जाएगा। जब तुम गुरु के वचनों को याद रखोगे, इसका चिंतन करोगे, तो तुम्हारी मैं मेरी की चिंता समाप्त हो जाएगी और तुमको मन में हमेशा शांति मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन में क्या? शांति।
शांति तुमको तभी मिलेगी जब तुम गुरु के वचन का चिंतन करोगे। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने यहां पर, चुंबक जो है वो लोहे को कब खींचती है, उसका एक दायरा है कि इतनी दूर तक हो तो खींच सकती है। दूसरे, लोहा जो है अगर लोहे को प्लास्टिक चढ़ी हो तो चुंबक लोहे को नहीं घसीट सकती। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी जो जीव भाव है उसको निकालो तो तुम परमात्मा, तो अट्रैक्ट, परमात्मा के अंदर क्या है, फर्स्ट अट्रैक्ट, परमात्मा हर को खींचता पिता, उसके में चुंबकीय शक्ति है। लेकिन जो तुम जो ओढ़नी ओढ़ रखे हो जीव भाव की, मैं मेरे की, उसके कारण से तुम परमात्मा की तरफ वो जब खींच के नहीं आते, तुम अटक जाते हो। इसी को बोलते हैं आसक्ति। ये आसक्ति तुम अभी बच्चों में से नहीं निकालोगे, यही आसक्ति के कारण तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आसक्ति ये कभी भी आ सकती है, तो इसको अभी से निकालने की कोशिश करो। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु जब तुमको बीच बीच में कहीं ले जाता है, बाहर ले जाता है, तो वो घर के बच्चों से मोह कटाने के लिए, जब तुम 2 दिन 4 दिन बच्चों से दूर रहते हो तो तुम्हारा मोह कटता है। बच्चे भी अलग रह पाते हैं, तुम भी रह पाते हो, नहीं रात दिन उन्हीं चिंतन, जिसके कारण से तुम्हारा, उसके कारण तुम्हारे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बच्चों से उपराम होने के लिए गुरु जब सीटी बजाए तो उसके साथ में जाओ। फिर क्या बोला यहां पर, तुम्हारे अंदर भी कृष्ण की तरह तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, लेकिन तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि तुम मैं मेरे मुलझे हो, गुरु मैं मेरे नहीं उलझा है। तुम कुछ भी सोचते हो, गुरु तक उसके वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। किसी के वाइब्रेशन तुम्हारे तक क्यों नहीं पहुंचते? कभी मन में विचार क्यों नहीं पहुंचते? तुम आप कहते हो कि अभी गुरु जी आपको याद कर आप हाजिर हो गए, अभी आपको करे तो आप आ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में जैसा भाव उत्पन्न होगा एज इट इज गुरु तक वो पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि गुरु का हृदय टोटल खाली है, ब्लैंक एकदम, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो कोई भी चीज सामने आती है तो उसका जो अस्क आ जाता है। और जब मैं मेरे से पहले अंदर भरा है तो कैसे कोई आएगा? सीट पहले से भरी है तो कैसे कोई बैठेगा? तो इसलिए अपने हृदय को, इसलिए कहा जाता है, देखो स्पष्ट शब्दों में है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन को साफ करो, निश्चित तुमको परमात्मा दिखेगा। गुरु की बात मानो और तुमको शांति न मिले तब कहना। सभी प्रेमियों भोजियों, देखिए कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जो सतगुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ भी नहीं करना है, गुरु पर विश्वास रखकर उसकी कश्ती में बैठ जाना है। जैसे एक बार एक पति और पत्नी दोनों एक नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे। कुछ ही दूर पहुंचे ही थे कि तभी तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। पत्नी भयभीत हुई और पति से बोली, बहुत
जोर का तूफान है, कहीं डूब ना जाए। पति ने क्या किया, उसके पास चाकू था, उसने चाकू निकाला और पत्नी की गर्दन पर लगा दिया। बोला, जो तू बहुत डरेगी अगर तो तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। अब वो हंसने लगी। कहा, क्यों हंस रही हो? कहा कि तुम मेरी गर्दन कलम कर ही नहीं सकते। कहा, क्यों नहीं कर सकता? तो बोली कि तुम्हें मुझसे अतिशय प्रेम है और मेरा तुम पर विश्वास है। अब तुम भी सोच लो, जब जीवन की कश्ती डगमगाती है तो गुरु के प्रेम पर विश्वास रहता है कि तूफान को देख के कूद के भाग जाते। गुरु के प्रेम पे विश्वास रखता है। इनकी कश्ती मजबूत है, इसीलिए इनको सीमा जी वेरी पावरफुल। आज आप देखो, जीवन में जिसने भी गुरु के वाक्य को माना है, तो आज आप देखो उसके जीवन में अपार शांति का आगमन हो गया है। और जिसने उसको मैनिपुलेट किया है, थोड़ा गुरु की माना है, थोड़ा समाज की माना है और थोड़ा पत्नी की भी माना है, तो आज आप देख लो जितने बाल हैं आधे से ज्यादा जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी जाने वाले। कुछ भी, सबसे मजेदार बात ये है, जैसे अभी बोला कि गुरु का हृदय पाक साफ है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई भी विचार नहीं, वो निर्विचार समाधि में। तभी उसके मुख से कुछ भी निकलता है तो वो सिद्ध हो जाता है। आज आप देखिए, अगर गुरु ये कर सका और गुरु तुमसे कहता है बेटा तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन मेहनत अपने साथ करो। हमसे भूल इतनी हो जाती है कि धूल चेहरे पे लगी है और हम शीशा पोंछने में लग जाते हैं। अब तुम इसका दूसरा फेज देख लो। मान लो तुम शीशा पोंछने में कामयाब हो भी गए, तुम सत्संग को सुचारू रूप से चलाने में कामयाब हो गए, ज्ञान बताने में कामयाब हो गए, तुम्हारी सब जगह प्रशंसा भी होने लगी, तो भी क्या होगा? क्या तुम मुक्त हो पाओगे? क्या तुम्हारा जीवन बन पाया? क्या तुम किसी के लिए उदाहरण बन पाए? आप अपने से पूछ के देखो। तुम्हारी स्थिति उस झाड़न की तरह हो जाएगी, जैसे गुरुजी ने बोला कि जो झाड़न होती है वो पूरे घर के कूड़े को समेटती है और समेटने के बाद उस झाड़ू को कहीं छुपा के रख दिया जाता है, कहीं सजाया नहीं जाता है। अगर तुम भी झाड़न बनना चाहते हो तो जिस दिशा में कार्य कर रहे हो करते रहो, और अगर जीवन में अपार सुख चाहते हो, चेहरे पे हर समय प्रसन्नता चाहते हो, भीतर शांति चाहते हो, तो कुछ भी मत करना, सिर्फ चुपचाप गुरु जहां से बोल रहा है उसको चुपचाप वहीं से कैच कर लेना। और जिन लोगों ने भी, आज आप देख लो, गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि जाकर निष्काम कार्य करना, इच्छा रख के नहीं कार्य करना। आज भी आप अपने से प्रश्न करना कि क्या मैं इच्छा रख के कार्य कर रहा हूं, इच्छा रख के किसी को आदर सत्कार दे रहा हूं, इच्छा रख के कोई किसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं कि निष्काम भाव से बढ़ रहा हूं? तो आप अभी भी पाओगे कि 70% काम अभी भी हम किसी न किसी इच्छा को रख के ही कर रहे हैं।
तो जब आप 70% गुरु से विमुख होके चल रहे हैं तो 100% आपको आनंद कैसे आ सकता है? 100 में 100 रिजल्ट कैसे आ सकता है? आप सोच के देखो। जैसे गुरु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, कहा एक बार एक शिष्य गुरु से कहने आया कि गुरु जी, मैं कुछ संगत के लिए करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं? मेरा भाव बहुत है। तो गुरु तो अंतर्यामी होता है। गुरु ने कहा अच्छा, कहा इधर आओ और अपना हाथ दिखाओ। अब उसके मन में आया कि लग रहा है गुरु को ज्योतिष की विद्या की भी जानकारी है। उसने बहुत मनमना भाव से गुरु जी को हाथ दिखाया, और जब हाथ दिखाया तो गुरु ने हाथ देखकर बोला कि तुम्हारे भाग्य में तो सचमुच धन नहीं है। कहा अच्छा, कहा क्या करते हो? कहा गधा चलाता हूं और गधे पे रख के कपड़े धोने जाता हूं। कहा अच्छा, कहा ऐसा करो, आज जाके अपने गधे को बेच दो और बेच करके जो पैसा उससे मिले उस पैसे से लंगर चला। अब वो बड़ा असमंजस में कि कहाँ गुरु से पूछ लिए, अच्छा खासा चल रहा था, एक नई मुसीबत पकड़ लिया। हम सब के साथ भी होता है, जब सज धज के आते हैं और कहीं शादी में जाने को होते और गुरुजी कहते हैं छोड़ो, निष्काम पे चलो, देखो कैसे मन तड़पड़ाता है। वही उसके साथ हुआ। अब क्योंकि गुरु ने कहा है तो गुरु की पावर को तो हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों से ही हमारे जीवन में शांति आई है, आनंद आया है, संतोष आया। तो मन में कहीं ना कहीं भय भी छुपा होता है कि ऐसा ना हो कि गुरु की बात ना माने तो अनित हो जाए, अनिष्ट हो जाए। तो उस भय के कारण उसने सोचा कि यार गुरु जी ने कहा है तो अब तो उसको मानना ही है। वो गया और 50 रुपए में गधे को बेच आया और 50 रुपए से उसने लंगर कर दिया। तो जो भी यात्री आ रहे थे वो उस लंगर में भोजन खा के आगे जा रहे थे। उसी में से एक यात्री आया और उसने उससे बोला, कहा भैया तुमने बहुत शानदार लंगर किया है, तुम उसको रोज किया करो। कितने यात्रियों को आनंद आया। कहा रोज किया करो। कहा 50 रुपए कोई तरह मिला और लंगर किया। कहा अच्छा चिंता ना करो, 100 रुपया मुझसे लो और लंगर करो। अब फिर देखिए मन आया। जब 100 रुपया वो पाया तो उसने क्या किया, वो जाके पहले 50 से वापस अपना गधा खरीद लाया। कहा लंगर तो 50 से ही करूंगा। फिर किया, फिर पैसे खत्म। अंत में जा करके उसको एक व्यक्ति ने 500 रुपए दिया। कहा भैया तुम इस 500 रुपए से लंगर करो। उसने फिर वही किया। उसने कहा पूरे का तो लंगर नहीं करूंगा, 450 का करूंगा और 50 का गधा वापस ले आया। गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया। कहा वो गधा कौन है? कहा वो गधा तुम्हारा ये शरीर है, तुमको इससे अपार प्रेम है, लेकिन गुरु जब तुमसे कहता है इसको निष्काम में लगाओ, तुम बार बार जाते तो हो लेकिन इससे प्रेम होने के कारण वापस भाग आते हो। अब आप सोचो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 50 रुपए गधा बेचने के बाद अगर वो अपने शौक में लगाता, अपनी इच्छा में लगाता, तो क्या उसको जीवन में कभी आनंद आता? नहीं आता, बल्कि
वो 50 रुपए भी उसके समाप्त हो जाते। लेकिन उसने गुरु वाक्य सत्यम किया, गुरु की बात को ऊपर रखा, तो क्या हुआ? लंगर करने से वो मशहूर भी हो गया, उसको पैसा भी मिलता रहा और उसका गधा भी उसके पास आ गया। तो अब आप देखो, गुरु की हर बात में राज होता है, जो इसलिए गुरु जी बोलते हैं कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जो सतगुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। तो अब क्या पाना है? सुख पाना है कि दुख पाना है? सुख पाना है। वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, आज दिन तक गुरु मिलने से पहले हम सब क्या थे? सड़क पे पड़े एक पत्थर ही तो थे। लेकिन जब गुरु जीवन में आया तो उसने उस एक एक पत्थर को उठाकर कैसे अपने गले लगा लिया, कैसे अनमोल बना लिया, कैसे हम सब की वैल्यू बढ़ा दी। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु आज मिला, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। आज गुरु ने कैसे हम सब को अपने गले लगा लिया है। इसी पर आज ये भजन है, जागे रे भाग्य मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो। जागे रे भाग्य मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो। भागे रे धर्म सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो। भागे रे धर्म सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। तेरे हाथ रस्ते में पड़ा हुआ, दुनिया
बता रही सुनीता? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। और जैसे भैया ने बताया ना गधे वाली बात, तो ऐसे हम लोगों का भी होता है कि जैसे बार बार गुरु भेजता है लेकिन बार बार शरीर में जो है आ जाते हैं। लेकिन हम अपना बताते हैं गुरुजी कि ये चीज हम फील करते हैं कि जैसे कोई भी परिस्थिति हो या कुछ भी हो, लेकिन फील करते हैं कि हम ब्रह्म हैं। मतलब कोई भी, जैसे आपने जो ये युक्ति बताई है कि सुबह सो कर उठो तो अपने को कहो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो जैसे आपने इतनी युक्तियां दे दी हैं कि कोई भी परिस्थिति आती है तो देखते हैं कि जैसे दादा भगवान का था कि वो हर वक्त मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे हम भी देखते हैं कि आप हमेशा, मतलब हम लोगों को ब्रह्म में पूरा ठिकाने में लग गए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वही वाणी, वही वाणी, वही वाणी, वही वाणी, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। तो जैसे दादा भगवान की भी वाणी सुनते रहते थे तो उनकी वाणी में भी यही चलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो सब लोग घबरा जाते थे कि क्या मतलब हर समय ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। तो ऐसे भी मतलब यहाँ भी जितने लोग, मतलब हम लोग भी पहले बीच में ऐसा होता था कि गुरुजी जब देखो तब ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म। लेकिन आज उसका रहस्य पता चलता है कि ब्रह्म में ही सब कुछ समाया हुआ है। हरिओम गुरुजी। क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, ये बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना अपने मन की करो सफाई तभी प्रेरणा। तो जब हम अपने मन की सफाई करेंगे तभी परमात्मा दिखाई देगा। ये कब होगा? जब हम गुरु के वचन को मनमना भाव से निष्ठाएंगे, सुनेंगे। भैया ने बताया कि निष्काम, अपनी वो निष्काम कार्य के लिए कोई इच्छा नहीं करेंगे तभी हमारी उन्नति होगी। हरिओम। दिनेश सुरूरी। हरिओम गुरुजी। भैया जैसे आपने बताया ना भैया, बहुत अच्छा लगा हमको। जो सदगुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। नीलू जी। हरिओम गुरुजी, सच में बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना कि जो है जैसे सफर में गए तो गुरु हमारा मोह कटाते हैं। और सच में ये जो मैं मेरे वालों की लेप में ना बार बार लग जाती है फिर गुरु इससे उपरांत करते हैं, तब गुरु जो है चुंबक है, तब हम जाके पूर्ण गुरु से एकाकार हो पाएंगे। क्या बोली सीमा जी? हरिओम गुरुजी, जैसे आप पारस का बताएं कि पन्नी के कारण वो सोना नहीं हो पाता, वैसे ही जीव है जो उसी के कारण हम परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाते। और भैया जी जो कहे कि कुछ ऐसे सदगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो सदगुरु का हो जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। हरिओम गुरु। क्या बोलनी है प्रहलादी बहुरानी? हरिओम गुरुजी, The aim of life is peace of mind. हम पूरे सच्चे हृदय से अगर गुरु को याद करेंगे तभी हमारे हृदय में गुरु बसेंगे, नहीं तो नहीं बसेंगे। महेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने कहा ना कि गुरु की बात मानने में बहुत दम लगता है, लेकिन जब मान लेते हैं तो उसका आनंद हमें मिलता है। अरविंद भैया। हरिओम गुरुजी, अपने मन की करो सफाई तभी दिखेगा प्रीतम दिखाई। मंगल भैया। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारे अंदर वो कृष्ण की शक्ति है, हम समझ नहीं पाते क्योंकि मैं मेरे का ऊपर आवरण लगा। दुर्गेश भैया दिल्ली। क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने। चिंता कहीं कमी मिलेगी जब चिंतन मिलेगी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही हैं? गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब आप गुरु के वचनों का चिंतन महसूस करोगे, और चिंता देवी तभी मिलेगी जब चिंतन में ले लोगे। राम। नीतू सिन्हा जयपुर। चली गई। डॉक्टर शांति। डॉक्टर शांति। हरिओम
दिल्ली। क्या बोलिए डॉक्टर शांति? मुझे आप लोगों को सकता है, मैं नहीं ले रहा, इन सब कुछ गुरु का है। और आप लोगों को गाना चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो गिरा। और अमित भैया ने कितना अच्छा बताया, कुछ ऐसे सतगुरु के लोग मंदिर तक पहुंचाते हैं, जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर पाता है। हाँ, रश्मि जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। रश्मि जी हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रही है रश्मि जी? गुरु जी आज बहुत अच्छा उपाय चला। होनी हो कि रहे, अनहोनी ना हो। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन अनहोनी होने से कैसे हम लोग बचाते हैं, ये अपने ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो गुरु पे यकीन होता है। चलिए ओम को जाप करें। सभी प्रियों को हरिओम, राम राम। कल शनिवार है।